नमस्कार साथियों। वैसे तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम जिस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, वो है उत्तराखंड के ग्रुप सी के सारे एग्जाम्स किस प्रकार से, किस पैटर्न में चल रहे हैं, हम कौन-कौन से सोर्स को देख रहे हैं, कहीं हम गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं या हमारा रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए। वैसे तो मैं इस वीडियो को बनाना चाह रहा था केवल कनिष्ठ सहायक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन साथियों आज का जो एग्जाम का ट्रेंड है, आप अगर सीरियस स्टूडेंट है तो आपने महसूस किया होगा कि चाहे वो ग्रुप सी में लेवल 3 की जॉब हो या लेवल 5 की जॉब हो, चाहे वो कन्या सहायक की जॉब हो, फॉरेस्ट गार्ड की जॉब हो, पुलिस की नौकरी करनी हो आपको, या फिर लेवल 5 तक वीडियो बीपीडीओ तक जाना हो आपको, सब में अब लगभग लगभग लेवल मैच होना शुरू हो चुका है। पहले होता था कि 12th लेवल के पेपर हल्के आते थे और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर टफ आते थे, लेकिन ओवर द टाइम अब धीरे धीरे वो लेवल मैच होने लग गया है और मैं नीचे गलत बता रहा हूँ, लेवल थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। देखिए साथियों, मेरा वैसे तो आप लोग कह सकते हैं कि वीडियो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, लेकिन शायद मैं जिन चीज़ों को महसूस कर रहा हूँ या हम एक संस्थान चलाने के साथ साथ जिन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं वो ज़रूरी है आप लोगों के साथ खुले दिल से साझा करना, ताकि आप लोग सही तरीके से समझ पाएँ कि दिशा क्या होनी चाहिए एग्जाम्स की। साथियों, कनिष्ठ सहायक हो या कोई भी एग्जाम्स हो, आपको इतना तो पता है कि जो हमारे एग्जाम्स हैं वो 100 नंबर में बटा हुआ है और एग्जाम्स का 3 विषय 3 टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, हिंदी, जीएस और अगर आप कहें तो उत्तराखंड। इन 3 टॉपिक्स को हम कितनी गहराई से कर रहे हैं, एक बार खुद को चेक करते हुए हमको आगे बढ़ना है कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। अब हिंदी केवल हिंदी नहीं है, आप लोगों को ये पता है, हिंदी में आपकी व्याकरण तो बस नाम मात्र की व्याकरण है। उसके अलावा व्याकरण से ज़्यादा आपने देखा होगा गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है ना? तो इसको देखा होगा आपने। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपने महसूस किया होगा हिंदी में व्याकरण, गढ़वाली, कुमाऊनी या क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा, वो है साथियों कंप्यूटर का, है ना? कंप्यूटर के कितने अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं वो आपने हाल ही में जब वीडियो का एग्जाम हुआ सितंबर में वो देख लिया होगा साथियों। तो अब जो नए पैटर्न है, अब ये मान के चले वो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हो या किसी और एग्जाम को आप लेके चल रहे हैं, चाहे वो वीडियो का एग्जाम हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो साथियों, आपको एक माइंड मैप दिमाग में बना के रखना है कि मुझे अगर कोई विषय पढ़ना है तो उस विषय को कैसे बांट के पढ़ूं मैं। आप देख रहे होंगे कि हिंदी में केवल अगर आप व्याकरण पढ़ के जाते हैं तो आपका काम नहीं चलने वाला। वो जमाना गया जब केवल आप ग्रामर ही पढ़ के जाओगे और 20 में से 18 नंबर लेके आ जाओगे। 16 नंबर लेके आने के लिए आपको इन 3 विषयों को बहुत ही गहनता से पढ़ने के बावजूद भी हो सकता है कि आपके 15 नंबर आए 20 में से, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, है ना? तो मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवाऊँगा, क्योंकि मेरा काम ये है कि हम कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। दूसरा जीएस में आपने देखा है कि जीएस में पॉलिटी, जीएस में ज्योग्राफी, जीएस में इकोनॉमिक्स, आपने देखा जीएस में हिस्ट्री और अन्य विषय इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि लगातार एग्जाम में इसका रुझान बना हुआ है कि गहरे से गहरे क्वेश्चन हम कैसे डालें। एग्जामिनर, आपने देखा होगा कि पॉलिटी में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, जैसे हाई कोर्ट, जो अन्य लोअर लेवल के हैं, या फिर कभी कभी आलोचनाएं पूछ लेता है या परिभाषा पूछ लेता है कि किसने कैसा कहा था, अनुच्छेद पूछ लेता है, परिभाषाएं पूछ लेता है और कई सारे अन्य टॉपिक पूछ लेता है। जो पॉलिटी में आपने देखा होगा, जैसे अगर इंटरनेशनल पूछें, आई आर का जो आपका टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है ना? तो इन सब चीजों के लिए अगर आप केवल एक बुक पे निर्भर रहते हैं तो शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको केवल ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने की बुक्स और स्टेटमेंट वाइज अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल जिसे आप कहते हो, इससे कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना? भौतिक भूगोल से आपने देखा होगा कितने डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो कैसे पढ़ोगे, है ना? मैं आपको साथ में बुक्स भी बताते हुए चलूंगा कि कहीं हम करेक्ट डायरेक्शन में तो नहीं है, कौन सी बुक सबसे अच्छी हो सकती है। 100% कोई भी बुक अच्छी नहीं होती है, लेकिन कौन सी बुक सबसे अच्छी है हमारे एग्जाम्स के लिए, उन पे भी चर्चा करूंगा, है ना? आपने देखा होगा इको में आपने देखा होगा एमएसएमई से कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? इको में बजट से कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इको में योजनाओं से कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब आपने नोट किया होगा प्यारे साथियों। आपने नोट किया होगा कि जो हमारी हिस्ट्री है उसमें जो प्राचीन या सबसे
हमारी स्टार्टिंग हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री जिसे कहते हैं आप, तो एंशियंट हिस्ट्री से कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो आपने थोड़ा सा महसूस किया होगा कि मौर्य वंश में, और मौर्य वंश में भी विशेष रूप से अशोक से कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, है ना। आपने मध्यकालीन हिस्ट्री भी देखी होगी, मध्यकालीन हिस्ट्री में कला से कितने अच्छे क्वेश्चन पूछता है, साहित्य से कितने अच्छे क्वेश्चन पूछता है। आपने देखा होगा साथ में कि कितने अच्छे क्वेश्चन पूछता है वो अन्य प्रशासन से जुड़े हुए प्रशासनिक शब्दावली से, है ना। तो आपने अगर महसूस किया होगा तो देखा होगा कितने अच्छे क्वेश्चन इन विषय में पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न इंडिया के जो प्रमुख इवेंट है आधुनिक भारत के, उससे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना साथियों। साथ में आपने ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के अलावा एक और चीज यहाँ पे देखी होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्वेश्चन शायद आपने महसूस किए होंगे परसों वीडियो के एग्जाम में, या अगर आप नए नवेले स्टूडेंट है जो अभी नई नई तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ पुराने और नए साथियों को साथ में लेके कि पॉल जो इकोनॉमी है या अन्य विषय हैं उनको अलग रखते हुए केवल कंप्यूटर पे जब देखेंगे आप, तो इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले नेटवर्क में इंटरनेट से पूछता था कि इंटरनेट का फादर कौन है, पहले पूछता था कि माउस का आविष्कार किसने किया, फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, मिलान वाले दे दिए कि माउस का आविष्कारक, फिर कीबोर्ड का आविष्कारक, और अब लेवल का स्तर ये, मतलब परीक्षा का स्तर ये है साथियों कि अब पूछ रहा है कि नेटवर्किंग में लेयर्स कितनी होती हैं, कौन सी लेयर पे कौन सा काम होता है। देखिए साथियों, इसके लिए काफी अच्छी डीप स्टडी होती है कंप्यूटर की, तब जाके होते हैं, है ना। आप एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट में इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा काम आपको सच्चाई से, मैं डरा भी नहीं रहा हूं, मैं अभी सॉल्यूशन भी दूंगा, मैं अभी प्रॉब्लम्स गिना रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में, जब तक आपने अच्छे से गहनता से अध्ययन नहीं किया उस तब तक आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है साथियों। और देखिए, इसके अलावा इसी में जीएस में ही एक और टॉपिक आता है यहाँ पे, जिसे आप नाम देते हो रीजनिंग का। रीजनिंग भी इसी में आ रही है, 30 नंबर में आपको इतना पढ़ना है, और रीजनिंग भी इसी में आ रही है 10 नंबर का। कितना क्रूशियल रोल रहता है इस 10 नंबर का, और इस 10 नंबर में आपको कैसे पढ़ना है वो तरीका भी पता होना चाहिए। रीजनिंग में कितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए, हल्का सा मैथ के साथ भी टच होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक हो रही है तो वहां पे आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या क्या है ना। तो अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्लॉज काफी जा रहा है ट्रिपल एससी, और साथ साथ जो अन्य रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो भी हैं, है ना साथियों। उसके अलावा लास्ट में जो यूके है, अच्छा यूके को तो थोड़ा सा अगर विस्तार से समझो तो उत्तराखंड का किस प्रकार से काम चल रहा है आजकल, आयोग क्या क्या सोच रहा है इस पे। अब उत्तराखंड है जैसे, तो उत्तराखंड में केवल अगर आप एक ट्रेडिशनल किताब पकड़ के ही आगे बैठे हो, आप समझ पा रहे हो मैं किस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो शायद आप गलत हैं। आप हर विषय के टुकड़े करो, उत्तराखंड में इतिहास, भूगोल, राजनीति, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, ये कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। प्रशासनिक, देखो प्रशासन कितना अच्छा पूछ रहा है, जो ये राजनीति है, राजनीति और प्रशासन, राजनीतिक परिदृश्य और प्रशासन कितना अच्छा पूछ रहा है, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, है ना। पिछले साल ही आपने कनिष्ठ सहायक में देखा होगा कि किस प्रकार से हायरार्की पूछ ली थी, सचिव के हायरार्की पूछ ली, तो कितने अच्छे क्वेश्चन है राजनीति में। भूगोल में आपने देखा होगा, महसूस किया होगा वीडियो के एग्जाम में, ये जो नए साथी हैं वो एक बार पीवाईक्यू देखना कि वीडियो के एग्जाम में पूछ रखा था ज्योग्राफी में आपदाएं, और आपदा में भूस्खलन पूछ रखे थे, और 3 अलग अलग साल पूछ रखे थे, जैसे कर्मे की भूस्खलन कब हुआ, नीलकंठ का भूस्खलन कब हुआ, इस प्रकार से ये जो आपदाएं हैं, है ना। तो ये आपदा कितना डिटेल क्वेश्चन है, आपको किसी बुक में मिला। तो इसके अलावा आपदा, मैं भी इसके सॉल्यूशन पे भी आऊंगा। सांस्कृतिक पक्ष जो है, सांस्कृतिक पक्ष को आपको अलग करके पढ़ना होगा। सांस्कृतिक पक्ष में मेरा मतलब कि चाहे वो नृत्य संगीत हो, नृत्य हो, गीत हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो वाद्य यंत्र हो, इसमें कितने अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। चाहे वो त्योहार हो, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आ रखा था कि कौन सा त्योहार, ये त्योहार इस जगह पे मनाया जाता है और ये 12 साल में एक बार होता है, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन आ रखा था वीडियो में, इतना अच्छा क्वेश्चन आ रखा था, है ना। उसी प्रकार से जब आप भूगोल, राजनीति, सांस्कृतिक के अलावा अन्य विषय पे चर्चा करते हैं तो काफी डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। इनका सॉल्यूशन एक बहुत इजी है साथियों। चीजों को सबसे पहले तो अपने सिलेबस को तोड़ना शुरू करो।
सिलेबस को जितना डिटेल में तोड़ोगे उसके बाद ही तुम्हारे पास और इजी हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा देखिए, मैं कुछ रिसोर्स बता रहा हूँ, आप उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ठीक है साथियों, अब देखो फटाफट से 1 मिनट में हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जैसे कि व्याकरण के लिए तो आप एक बुक देख ही लो, एक वो चाहे राजपाल सिंह की देख लो, एक बुक देखो लेकिन 50 बार देखो, उसको ही पढ़ो, राजपाल सिंह पढ़ो या हरदेव बाहरी पढ़ो। पुराना जमाना गया लूसेंट का, है ना, अगर उस लूसेंट इसके साथ देख रहे हो तो लूसेंट सप्लीमेंट्री है केवल, ठीक है, पूर्ण नहीं होगा लूसेंट में। गढ़वाली कुमाऊनी के लिए एक कोहली जी की किताब आती है ना, उसको देख लो। और कंप्यूटर के लिए तो आपको अच्छे बुक चाहिए, मतलब लूसेंट का जमाना, अब लूसेंट रख सकते हो लेकिन उतनी अच्छी नहीं है ना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है। एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से, अरोड़ा एजुकेटर करके है एक, वो बैंकिंग लेवल का पढ़ाते हैं और उससे आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, अरोड़ा एजुकेटर करके, उसको सर्च मारना है ना। दूसरा, अनुच्छेद पॉलिटी में आपको केवल ऐसा नहीं देखना होगा कि किताब लूसेंट देख ली, लक्ष्मीकांत या कोई किताब हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अनुच्छेद को देखना होगा, हर एक अनुच्छेद। जैसे अब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति पुनः चुनेंगे तो क्या पता उसपे क्वेश्चन पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। अमेरिका में हाल ही में एक बिल प्रस्ताव पास नहीं हुआ था तो भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना पूछ ले, तो इस प्रकार से ये चीजें पूछ सकता है ना। तो इन चीजों को, भौतिक भूगोल और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, महेश कुमार बर्णवाल जी की, है ना। वैसे तो ये यूपीएससी के लिए है लेकिन बहुत अच्छी किताब है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। एमएसएमई के लिए आपको बजट के साथ साथ अपडेटेड रहना है और किसी अच्छे कोचिंग के नोट्स देख लो, वरना बुक में वैसा नहीं है ग्रुप सी का, है ना। तो हमारे पास भी काफी अच्छा नोट्स हैं हमारे, उसे आते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार विजिट कर सकते हैं। दूसरा, ये जो प्राचीन काल है इसके लिए आप एक तो एनसीईआरटी या कोई नोट्स हो किसी कोचिंग संस्थान के अच्छे तो उनको देखो, है ना। मध्यकालीन आधुनिक भी सबसे अच्छा सोर्स एनसीईआरटी है क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से ज्यादा पूछ रहा है। और जो ये कंप्यूटर है, जैसे मैंने कहा अरोड़ा एजुकेटर सबसे अच्छा कंप्यूटर सेगमेंट ये दे रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल में दे रहा है, तो इससे आप पढ़ सकते हो, है ना। रीजनिंग का आपका सिंपल सा पहले क्या करना है, पीवाईक्यू उठाना है। पीवाईक्यू का मतलब है यू के ट्रिपल एस की ये पीवाईक्यू आती है और इसमें देखना है रीजनिंग के सबसे ज्यादा टॉपिक कौन से रिपीट हो रहे हैं और जो नया ट्रेंड है उसके क्वेश्चन भी करने हैं, तो पीवाईक्यू करने हैं, आपको पता चल पाएगा कि किस टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्वयं से तैयारी करना चाहते हैं तो। और उत्तराखंड की अलग अलग बुक्स हैं, ये देखिए, अगर आप प्रशासन में हैं, प्रशासन के लिए थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो कुछ लिमिटेड चीजें, हायरार्की वगैरह, ये जो कनिष्ठ सहायक हो गया या वीडियो या पटवारी या इनकी हायरार्की देखने के लिए आपको एक हिमांशु कफलटिया जी हैं जो आपके एग्जामिनर कंट्रोलर है, उनकी बुक आती है वो देखनी है। कफलटिया, उसके अलावा आपको ज्योग्राफी में आपदा के लिए, पर्टिकुलरली मैं आपदा के लिए आपको सजेशन दूंगा साथियों, आपदा के लिए एक बुक आती है राजेंद्र बलोदी जी की। राजेंद्र बलोदी जी की लास्ट में बुक के अंत में कुछ रेफरेंस हैं, उसमें बताया गया है कि आपको आपदा प्रबंधन पे कौन कौन सी आपदाएं आई और कैसे कैसे काम करना है, तो वो बहुत अच्छे सोर्स हैं, वहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नृत्य संगीत सांस्कृतिक पक्ष के लिए आपको अलग अलग बुक्स को रेफर करना हो सकता है, ऊपर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ नोट्स देखने पड़ सकते हैं आपको, हो सकता है कि परीक्षा वाणी को देखना पड़े, हो सकता है आपको, मैं राजेंद्र बलोदी के साथ परीक्षा वाणी आपको कहूंगा। और अगर परीक्षा वाणी या फिर ऑप्शनल है ये देख सकते हैं बीएस नेगी, तो बीएस नेगी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। आप चाहें तो परीक्षा वाणी की जगह बीएस नेगी ले सकते हैं, लेकिन इनको कंपाइल करके आपको नोट्स बनाने होंगे साथियों, है ना। इसके अलावा और जो भी पक्ष हैं उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, करंट अफेयर पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, करंट अफेयर के काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो साथियों इन सब मुद्दों को मैं कंक्लूड करूं तो अगर आप खुद से करने में सक्षम है तो इन सोर्स को आगे लेके चले, करंट अफेयर पे भी ध्यान दें, करंट अफेयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, 4-5 नंबर। तो इन सब चीजों को अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप एक बार नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट करें,
हम भी आपको सही दिशा देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक टीचर का उद्देश्य ये होता है कि उसका छात्र निकले और हमारा उद्देश्य हमेशा ये होता है। और आपको डेमो क्लासेस भी देखने को मिल सकती हैं, आप चाहें तो प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून का ऐप है हमारा, क्या नाम है, प्रोविडेंस कोचिंग करके है, उसको देख सकते हैं और वहां से आप कुछ डेमो क्लासेस देख लो, अगर अच्छी लगती हैं तो पढ़ लो, अगर नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है साथियों, उसके बाद फिर आपकी इच्छा है जैसा भी आपको ठीक लगता है। लेकिन मैं पर्सनली या हमारी पूरी टीम इस तरीके से काम कर रही है कि फ्यूचर में जो डीप क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत गहनता से मेहनत करके बना रही है, ताकि फ्यूचर में आप साथियों को, आप सभी को दिक्कत ना हो, है ना? तो हमारी मेहनत आपको एक बार जरूर दिखेगी अगर आप डेमो क्लासेस देखते हैं। प्रोविडेंस कोचिंग के ऐप पे एक बार विजिट कीजिएगा, फ्री डेमो क्लासेस काफी हैं, वो देख लीजिएगा, पसंद आती हैं तो आप परचेज करें, और नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, आप सेल्फ खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो पहला आपके लिए ये है, खुद ही पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, तो तब जाके आप हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है साथियों, मैं आज की वीडियो को इतना रखता हूँ। आपने इतनी अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब आपको इस चीज में इंटरेस्ट है और आप समझ पा रहे हैं कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनको सुधार करते हुए आगे बढ़िएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।